चलें बस अब स्टार्ट करने लगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पहले कर लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? अब बाकी सबको मैसेज कर दें एक दफा कि वो भी आ जाएं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड रफी से हम पॉइंट्स करने लगे, हाई यील्ड पॉइंट्स है। इधर हमारी ये होगी कि सारे के सारे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, हम उसको सॉल्व करें। वर्टिब्रल कॉलम कर्वेचर टू साइड इज कॉल्ड। देखो जब वो साइड की बात करेगी एक साइड पे, तो ये स्कोलियोसिस, ऐसे साइड ऐसे स्कोलियोसिस। एक सेकंड जरा ठहरे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे ना, वो आप लोगों ने साइड पे लिख लेने हैं। एक होता है लॉर्डोसिस, एक होता है आपका काइफोसिस, ठीक है। ये जिसे हम कहते हैं कि हंच बैक टाइप की, वो आपकी कीफोसिस है जो आपके सर्वाइकल सेगमेंट से आएगा। चलो, अब 3 टर्म्स आती हैं। एक टर्म आती है लॉर्डोसिस, एक आती है केफोसिस, एक आती है स्कोलियोसिस। जो साइड वे है वो स्कोलियोसिस है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो लॉर्डोसिस है ये कौन से स्पाइंस को इन्वॉल्व करती है, तो ये आपके लंबर स्पाइंस को, ठीक है। और जो केफोसिस है वो कौन से है, वो थोरैसिक को। ये 2 एमसीक्यूज आते हैं आपके एफसीपीएस की, सीपीएस वाले सीपीएसपी वाले ये डालते हैं, ठीक है। अब साथ में डॉक्टर आते नम्रा, आपने पहले वाला क्या बताया है? लॉर्डोसिस, जी। ये लंबर रीजन को करेगा, ठीक है, लंबर रीजन की ये, ठीक है। ठीक है। केफोसिस जोन ठीक से है। ये थोरैसिक रीजन, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं बेसिकली, सही है। अच्छा, अभी वो जो अगली फीचर कह रही है वो कह रही है कि फोसिस और लॉर्डोसिस जोन से, कि फोसिस में क्या होगी आपकी हंच बैक, मैंने साथ में बताया, वो एक कार्टून्स भी है ना उसमें हंच बैक होता है, ये ऊपर से थोरैसिक रीजन का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कनकेव होती है एंटीरियरली। अब इस बात को समझना, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। तो किफोसिस में क्या है कि एंटीरियरली आगे वाली साइड पे कनकेव होती है, पोस्टीरियर साइड पे कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। अब आप आ जाओ इस पे लॉर्डोसिस पे। और जो आपकी वो है ना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी जो पोजीशनिंग है वो लॉर्डोसिस की है। लॉर्डोसिस में, लॉर्डोसिस किस एरिया का है, हमने कहा लंबर का, ठीक है। तो ये जो एंटीरियरली है, क्योंकि लंबर रीजन का, एंटीरियरली ये कन्वेक्स है, पोस्टीरियरली ये कनकेव है। ये होगी हमारे पास सारी, ठीक है। अब आप ऊपर से रीड कर लो इसको कि फोसिस क्या है, कनकेव एंटीरियरली, कन्वेक्स पोस्टीरियरली, लॉर्डोसिस कन्वेक्स एंटीरियरली, कनकेव पोस्टीरियरली। अच्छा, द एडजेसेंट लेमिना, अब बेसिकली लेमिना भी पता होने चाहिए क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है, अच्छा ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये पीछे इधर पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियरली आएगी वो आएगी आपकी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एंटीरियरली आएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जिसने आपके ये वर्टिब्रल बॉडीज को पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सटेंसर के लिए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर के लिए एक्सटेंसर, ठीक है, दोनों एक्ट करेंगे तो एक नॉर्मल स्टेबलाइज पोजीशन है, तो इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर इसको स्टेबलाइज करेंगे वर्टिब्रल बॉडीज को, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। लिगामेंटम फ्लेवम आपकी जो लास्ट होगा ना उसमें, जब आप एलपी करोगे तो जो लास्ट लिगामेंट आपकी पिर्स होगी वो होगी लिगामेंटम फ्लेवम। एल से लिगामेंट, एल से लेमिना, ये बेसिकली लेमिनास जोन से है ना, इधर लेमिना भी होंगी। ये लिगामेंटम फ्लेवम आ रहा है, तो ये है आपका लेमिना। तो 2 एडजेसेंट लेमिना को जो ज्वाइन कर रहा है वो है आपका लिगामेंटम फ्लेवम, और लास्ट पिर्स भी यही है एलपी में। फिर इसके बाद है आपका ये इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है
इंटर ट्रांसवर्स जो दो ट्रांसवर्स के दरमियान है, तो इन दोनों को जो कह रहा है वो आपका इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट है। तो इस तरह लिगामेंटम फ्लेवम, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो लिगामेंट है वो, और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेडिकल आती है, पेडिकल ये कि वर्टिब्रल बॉडी और स्पाइन, वर्टिब्रल बॉडी और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसको जो कर रहा होता है वो आपकी ज्वाइन पेडिकल कर रहा होता है। एक ही एमसीक्यू आता है। ये सारे सीपीएसपी के आपके स्पाइनल कॉर्ड के एमसीक्यू हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आपको याद होने चाहिए। इधर से ये हो गया। फिर ये सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री, C1 का क्या नाम है? एटलस, ठीक है, एनाटॉमी की मेन बुक एटलस, ठीक है। उसके अगेंस्ट सारे स्टूडेंट्स एक्सिस में रोटेट कर रहे होते हैं, एटलस ही पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है। तो C2 इज एटलस आपकी एक्सिस, ठीक है। एटलस में कोई बॉडी नहीं, ये देखो एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर, ठीक है, इसमें बॉडी कोई नहीं होगी, एब्सेंट है बॉडी। दूसरे में बॉडी है और इसकी एक ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो बेसिकली इसके अंदर आ जाएगा और एक्ट करेगा एज C1 की बॉडी। तो बेसिकली C1 में बॉडी नहीं है, ओडोंटॉइड प्रोसेस एक्ट्स एज लाइक बॉडी इसके लिए। दूसरी चीज आती है कि जो आपका है हैंगमैन फ्रैक्चर है, उसमें भी ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस इसका फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो बेसिकली 1 MCQ इसकी बॉडी नहीं, सेकंड MCQ की इसकी बॉडी है, साथ में ओडोंटॉइड प्रोसेस है, तीसरा हैंगमैन फ्रैक्चर। अच्छा, और थर्ड है आपकी जो है ना C7, इसकी लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस है, थर्ड MCQ, फोर्थ बल्कि। फिर है थोरेसिक, देखो T से थोरेसिक है, ठीक है, और T से थोरेक्स है जिसके अंदर हार्ट पड़ा है, ठीक है। L से लंबर है, लंबर में किडनी है, ठीक है, तो ये किडनी शेप है। सही हो गया। तो ये बाकी के MCQs थे आपके। अब ये आपका है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में MIS निमोनिक है, मैन्यूब्रियो स्टर्नाई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एस से सिम्फिसिस, ठीक है, प्यूबिस। ये हैं आपके पास सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और ये देखो ये आपके पास आ रही हैं नर्व्स, ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं आपके पास? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आ रही हैं स्पाइनल नर्व्स। ये MCQ आता है, स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आ रही हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। और ये आपके पास आ रही है जो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है, स्पाइनल पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहाँ पे है? ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी यहाँ से, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इधर। ये सब स्पाइनल कॉर्ड की वो कर रही है सप्लाई। इसके बाद आता है आपका ये, एक होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, हमने पढ़ा, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। हाई, एक होता है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन हुआ आगे की तरफ, एक्सटेंशन हुआ जब आपका एंगल बढ़ गया, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। इधर एक लिगामेंटल, लिगामेंटम न्यूके, ठीक है, नेकल लिगामेंट कहते हैं या न्यूकल लिगामेंट कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम बेबीज है ना, उनमें ये जो न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी है ना, ये बढ़ जाती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो हमें अर्ली ट्राइमेस्टर में डायग्नोस हो जाता है कि डाउन सिंड्रोमिक बेबी है। तो इधर से याद रखना है कि पोस्टीरियरली साथ में पोस्टीरियर लिगामेंट है और निकल लिगामेंट है, इसका एक सीक्वेंस है, हम ऊपर पढ़ते हैं कि सीक्वेंस में हाइपर एक्सटेंशन में कौन जाएगा और फ्लेक्शन में कौन सा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज है, ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड होती है अडल्ट्स में? L1। L1। और स्पेसिफिकली मुझे अगर कोई बॉर्डर्स बताए वर्टिब्री की तो क्या आएगा? मैम लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर 1 और अपर बॉर्डर ऑफ लंबर 2 जी अडल्ट जी में। बिल्कुल, बिल्कुल एडल्ट में। और बच्चों में भी बता दो फिर। मैम बच्चों में नंबर 3 तक होता है शायद अपर बॉर्डर ऑफ नंबर 3। जी, तो देखो अगर 1 2 3 आपने यूं बनाया हुआ है तो एडल्ट में लोअर बॉर्डर ऑफ 1 एंड अपर बॉर्डर ऑफ 2, ठीक है। और चिल्ड्रन में लोअर बॉर्डर ऑफ 2 एंड अपर बॉर्डर ऑफ 3, ठीक है, यहाँ खत्म होगा। और जो नंबर पंचर है वो कहाँ से? L4 L5 स्पेसिफिकली, मतलब वो जो MCQ आता है वो L4 L5 का आता है। अच्छा देखो, हाइपर अगर आपकी हुई हुई है ना, हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है, तो एक्सटेंशन में देखो आप क्या करते हो, किधर चली गई है एक्सटेंशन वाली? ये एक्सटेंशन में आप पीछे लेके जा रहे हो गर्दन को,
ठीक है, तो ये जो एंटीरियर लिगामेंट पड़ा है ये जाएगा या पीछे वाले जाएंगे? जैसे हम ई वर्जन करते हैं फुट में, एक्सेसिव ई वर्जन, तो कौन सा लिगामेंट जाता है आपका? डैमेज कौन सा होता है? आपकी आवाज कट रही है। डेल्टॉइड अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, सिर्फ एक डॉक्टर को कटी हुई आ रही है आवाज? हम सही आ रही है। अच्छा ओके, अच्छा चले, तो एक सेकेंड। अच्छा इसके बाद अच्छा तो बेसिकली ना इधर फॉर्मूला ये है कि अगर मीडियल साइड पे डैमेज है तो लेटरल साइड का लिगामेंट होगा आपका डैमेज, ये जो आपके एनाटॉमी में, ठीक है, और अगर मीडियल साइड लेटरल साइड का तो मीडियल साइड का, ठीक है। तो ऑपोजिट सेम है कि जब आप हाइपर एक्सटेंशन करोगे तो ये जो ये वाला एंटीरियर जो फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है उसका डैमेज होगा जो कि एंटीरियर है। अगर आप हाइपर फ्लेक्शन कर रहे हो तो फिर इधर आपका निकल या पोस्टीरियर जोन सा, ठीक है, उधर भी सीक्वेंस है आपका, पहले निकल लिगामेंट इज ग्रेटर देन ये जोन सा आपका ये पोस्टीरियर वाला है, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस होगा, तो इसको याद रखना है बस। अब हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा इधर कर रहे थे बात, तो L1 पे खत्म होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया L1। L1 को हम कहते हैं इधर, इसका नाम है कॉनस मेडुलैरिस, भी पूछता है कि कहाँ पे L1, अगर L1 का कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कॉनस मेडुलैरिस सिंड्रोम होगा। वो क्या है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ऐसा ने कराया होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपकी L1 से लेकर तो आपकी जोन सी है ये फाइलम टर्मिनल, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक फाइलम टर्मिनल ये आपका, ठीक है, इसको फाइलम टर्मिनल कहते हैं। फिर आपकी आती है S1 तक, S1 S2 तक, तो यहाँ पे आपका अरेक्नॉइड और ड्यूरा एंड कर रहा होता है, पाया यहीं पे एंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले MCQs थे। मैम कार्डा इक्वेना भी तो होता है यहाँ पे। कॉर्डा इक्वेना भी होता है, ये जो नर्व्स की कॉम्प्लेक्सेस निकल रहे हैं ना, हाँ जी, वो भी होती हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सेस निकल रहे हैं ये वाली कॉर्डा इक्वेना, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द एडजेसेंट लेमिना, लेमिना किस तरह हो गया आपके लिगामेंट फ्लेवम के साथ। हाइपरफ्लेक्शन नेक को कौन कर रहा है, नेक लिगामेंट डैमेज्ड इज हाइपर। अच्छा मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन का क्या बताया था, एक्सटेंशन में कौन सा डैमेज हो रहा है, एंटीरियर, ठीक है, फ्लेक्शन में, हाँ जी, फ्लेक्शन में कौन सा हो रहा है, पोस्टीरियर। इधर हाल ही इन्होंने पोस्टीरियर लिखा है, इसका बेसिकली एक सीक्वेंस है, वो पता नहीं शायद इधर लिखा नहीं है, मगर ये अपनी बुक पे लिख लो। लिगामेंट निकल लिगामेंट इज ग्रेटर देन पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा चलो, एक्सट्रीम एक्सटेंशन, जो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक इज प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द लिगामेंट, तो कौन करेगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करेगा, डैमेज नहीं, सॉरी, प्रिवेंशन की बात आ रही थी। द लिगामेंट विच होल्ड द डेंस ऑफ एक्सिस, देखो डेंस ऑफ एक्सिस, ठीक है, डेंस ऑफ एक्सिस क्या है, इधर एक MC एक पिक्चर लगाई हुई थी मैंने, एक्सिस की बात कर रहा है, डेंस ऑफ एक्सिस, अच्छा वो पिक्चर नहीं है इधर, बट एंड अगेंस्ट द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलस, ठीक है। तो बेसिकली इसको इसके अगेंस्ट जो कर रहा है वो कौन है, ट्रांसवर्स लिगामेंट। और वैसे इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट कहाँ है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ है। वर्टिब्रल बॉडी आर लिमिटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक है, ये देखो ये मैंने आगे बताया कि इसको अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगा। फिर इसके बाद है आपका वर्टिब्रा आर हेल्ड इन पोजीशन बाय व्हिच लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वर्टिब्रा आर जॉइंट टू एडजेसेंट लैमिना, अब लैमिना की बात कर रहे तो लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। फीचर ऑफ C1 क्या है कि लैक्स वर्टिब्रल बॉडी। इसके बाद आ जाओ C1 वर्टिब्रा जिसे एटलस कहते हैं, नो बॉडी नो स्पाइन। C2 में पेग लाइक ओडोंटॉइड प्रोसेस जो कि आपका हैंगमैन फ्रैक्चर में होगा। C7 वर्टिब्रा लॉन्गेस्ट स्पाइन, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा हार्ट शेप, लंबर इज किडनी शेप, ये आपकी हो गई। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देख लो, ठीक है, मैंने कहा मिस इंटरवर्टिब्रल सिम्फिसिस प्यूबिस, और M से क्या था, मैन्यूब्रियो स्टर्नाई। जबकि प्राइमरी वाले जोन से आपका कौन सा एपिफिजियल जो प्लेट्स हैं लॉन्ग बोन की, उधर ये
बिटवीन द एपिफिसिस एंड डायाफिसिस ऑफ ग्रोइंग बोन, ठीक है। तो ये एपिफिसिस है, ये डायाफिसिस है, और इधर से जियोमेड वाला निमोनिक भी सबको याद होगा। एक और एमसीक्यू है, जी से क्या था, ई से क्या था, ओ से क्या था, एम ई। ये ई एम डी बेसिकली एपिफिसिस, मेटाफिसिस, और टी से डायफिसिस। ई से इविंग सार्कोम, इविंग, ठीक है, आपका होगा। ओ से आपका कौन सा, ऑस्टियोसार्कोमा, और जी से जाइंट सेल, ठीक है। अब इधर से अपीयरेंस भी आती है आपकी। ई से इविंग है, इविंग में क्या होगा, अनियन लाइक होगा। जी से जी, जो आपका जाइंट सेल है, ये आपके सोप बबल अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, एपिफिसिस में होता है। और एम से मेटाफिसिस, ऑस्टियोसार्कोमा, ये आपका ट्राइंगुलर कॉर्डमेंट ट्राइंगल या सनबर्स्ट रे अपीयरेंस। ये आपके 3-4 एमसीक्यूज थे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया फर्स्ट आपका जोन सा है रिब और साथ में स्टर्नम, ठीक है। फर्स्ट ये जो स्टर्नम है और जो ये फर्स्ट रिब, यहाँ पे जो सा जॉइंट है, ये आपके पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और सेकेंडरी जोन से हैं वो क्या है आपके पास, ये जो मिस निमोनिक है। इधर फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी कौन से हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप के हैं। जो सेकेंडरी हैं ये कौन से, फाइब्रोकार्टिलेज, ये दोनों भी एमसीक्यू आते हैं। ये फर्स्ट रिब और स्टर्नम का एमसीक्यू आता है, और यहाँ पे आपके पास मिस जोन्स है, आई एस और एम से मेन्यूब्रियो स्टर्ना है, ठीक है। चलो अब आगे, डैमेज टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा लीड टू व्हाट, ठीक है। तो वही कोनस मेडुलरी सिंड्रोम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C7 में लॉन्गेस्ट स्पाइन है। पर्सन डाइड आफ्टर आरटीआई ड्यू टू डैमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय ब्रोकन पीस ऑफ वर्टिब्रा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा इज लाइकली टू बी डैमेज, ठीक है। तो एक्सिस की वजह से डेथ होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे, विच इज व्हाट इज एब्सेंट इन एटलस बॉडी, एटलस वर्टिब्रा डज नॉट हैव स्पाइनस प्रोसेस, सेकंड वर्टिब्रा आर डिफरेंट एज इट हैज ओडोंटॉइड प्रोसेस। इन एम्ब्रियोनिक पीरियड विच वर्टिब्रा फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, अभी मैंने कहा कि C2 जो है ना वो C1 की बॉडी के तौर पे एक्ट कर रही होती है। L1 वर्टिब्रा फ्रैक्चर, डैमेज टू विच स्ट्रक्चर, कोनस मेडुलैरिस, ठीक है, ये भी हमने कहा कि कोनस मेडुलरी सिंड्रोम होता है। रिगार्डिंग C2 वर्टिब्रा व्हिच इज ट्रू कंटेन्स ओडोंटॉइड प्रोसेस, टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा इज सिम्फिसिस, ठीक है। और वो जोन सा आपका जो अभी मैंने बताया प्राइमरी में कौन से जॉइंट थे, उसकी एग्जांपल क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस, ठीक है। और ये सिम्फिसिस टाइप के हैं जिसे हम फाइब्रोकार्टिलेज कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ टाइप ऑफ विच जॉइंट, सिम्फिसिस। लंबर वर्टिब्रा ग्रेव अटैच, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। देखो लंबर वर्टिब्रा आपका सॉस मसल जो सा नीचे लेग में जा रहा होता है, ठीक है। जो आपके फीमर के कौन से लेसर ट्रोकेंटर पे लग रहा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉस T12 से L2 और लेटरल ट्रोकेंटर फीमर पे अटैच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये लंबर वर्टिब्रा से आपके एक्सटेंसर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल आर्टरीज बताया। रिगार्डिंग स्पाइनल नर्व अभी बताया। स्पाइनल आर्टरी में इंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड, ये पड़ा हुआ है आपका, ये पड़ा हुआ था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसमें आपका एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा सा लेटरल हॉर्न होता है, ठीक है। लेटरल ये लंबर वाले में आ रहे होते हैं। तो ये आपकी स्पाइनल केनाल होती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज और यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, तो ये दोनों जोन सी हैं स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रहे हैं। वर्टिब्रल आर्टरी ना कर देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है क्योंकि उसने वर्टिब्रल आर्टरी भी दिया होता है, तो ये चीज याद रखो, स्पाइनल ऐसे स्पाइनल ऐसे स्पाइनल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रिगार्डिंग स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मैंने अभी ऐसे करके दिखाया था, इधर से यूं इंटरवर्टिब्रल ये था और ये साथ में आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है और ये वर्टिब्रास के दरमियान का जॉइंट है। तो यहाँ से जोन सी आपकी निकल रही है नर्व, वो है आपकी स्पाइनल नर्व, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों से मिक्स हो जाता है। रिगार्डिंग न्यू बॉर्न, और अच्छा देखो न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज्यादा वेट होता है 5% बॉडी वेट वो लिवर का होता है। सी शेप्ड उनकी वर्टिब्री होती है, मतलब ये देखो कनकेव, कन्वेक्स, ठीक है, यूं है, ठीक है। एक सर्वाइकल से लेकर थोरेसिक से लेकर लंबर और फिर ठीक है सैक्रल रीजन। नॉर्मली ये आपके सारे वो आते हैं, डिप्रेशन एंड एलिवेशन आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। बच्चों में क्या है कि थ्रू आउट ऐसे यूं, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ ये सारे आती हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन कर्व्स, ठीक है। तो बच्चों में क्या है, सी शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम, कनकेव इनसाइड, ठीक है।
अब वो किधर कंफ्यूज करेगा, सी शेप सबको याद है, कन्वेक्स इनसाइड, कनकेव आउटसाइड, ठीक है, तो ये याद रखना, कनकेव इनसाइड। कनकेव और कन्वेक्स का आइडिया, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, या ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, बताओ, दोनों एक ही बात है। लेंस होता है ना कनकेव और कन्वेक्स, इवन आपके वो हेमाटोमास भी हैं कुछ जो बाय कन्वेक्स शेप है। अच्छा, फीमेल पेल्विस टिल्टेड ऑन वर्टिब्रल कॉलम इन विच डायरेक्शन, तो फीमेल पेल्विस टिल्टेड होगी एंटीरियर फॉरवर्ड, ठीक है। और इसमें कौन सी एग्जांपल मैंने बताई है आपको, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो सा वो फीमेल है, जबकि जो कीफोसिस है, काइफोसिस है, वो क्या आपकी हंचबैक जोन से होते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एक तो L1 देता है, दूसरा देता है लोअर बॉर्डर। एक चीज याद रखनी है, अपर बॉर्डर को, एक रखनी है लोअर को। तो अपर बॉर्डर किसका होगा वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले लोअर बॉर्डर याद रखो। टेबल करने से पहले एक चीज देखो, वो एमसीक्यू देते हैं, ऐसे इजी है पिक्चर्स देखकर कराना या पिक्चर्स छोड़ दें हम? पिक्चर्स के मैम साथ पिक्चर्स सही के है। साथ। ओके ओके, समझ लग रही है सबको? यस, जी ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हम? थोड़े से फास्ट है। थोड़े से फास्ट हैं। अच्छा, पिक कर रहे हो मतलब ये इतना फास्ट तो नहीं है ना कि आप लोगों को समझ नहीं लग रहा? हाँ नहीं, इट्स फाइन। ओके चलो। अच्छा, अब देखो, एक हमारे पास है हायोइड बोन का एमसीक्यू आता है, वो कहते हैं कि जी सुपाइन पोजीशन पे हायोइड किस लेवल पे, C3, फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है। दूसरी चीज कहता है थायराइड। थायराइड का कहते हैं ये जो अपर बॉर्डर है ना थायराइड, ठीक है, अभी तो वैसे ही कार्टिलेज बताया हुआ, लेट्स सपोज ये, बल्कि ये नीचे पिक्चर है, वो कहते हैं ये जो थायराइड का अपर बॉर्डर है, यहाँ यहाँ पे ये देखो, ये बेसिकली आर्च ऑफ अयोटा, ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, राइट साइड पे ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक आएगी, लेफ्ट साइड पे नहीं आएगी। अच्छा जी, डॉक्टर शेबी ने कहा है कि 12th एडिशन से कोई नंबर बता दो उन्हें पेज का, तो प्लीज काइंडली आप लोग एक दूसरे को गाइड करो और बता दो। अच्छा, और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे आपके पास ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक नहीं बनेगा, ठीक है। राइट साइड पे ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है, इधर से फिर आपकी बनेगी एक तो कॉमन कैरोटिड, दूसरी फिर सब क्लेवियन, ठीक है। यहाँ पे जबकि आपकी कॉमन कैरोटिड आएगी, लेफ्ट पे लेफ्ट साइड, राइट पे राइट साइड, और यहाँ पे आएगी सब क्लेवियन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट करेगी, जबकि राइट साइड पे आपकी पहले ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक आएगा, फिर वहां से आपकी राइट कॉमन जो राइट कॉमन कैरोटिड और सब क्लेवियन आएगी। अब जो क्लेवियन सब कॉमन कैरोटिड है अपने अपने रिस्पेक्टिव साइड पे, ठीक है, जाकर तो डिवाइड करेगी एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड से फिर क्या आएगी, सुपीरियर, थायराइड की बात कर रहे हैं ना तो इसलिए सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक से क्या आएगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। अच्छा चलो, तो बेसिकली जो थायराइड जो कॉमन कैरोटिड की बाइफरकेशन है वो है अपर बॉर्डर ऑफ ये जो सा है आपका थायराइड का, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, C4, ये सारा सर्वाइकल रीजन है। तो C3 पे आपकी थायराइड है, C4 पे आपका कॉमन कैरोटिड की बाइफरकेशन होगी। फिर इसके बाद आपके पास आएगा C6, ये जो क्रीकॉइड है ना कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, क्रीकोथायराइड तो वैसे मसला है, क्रीकॉइड जो कार्टिलेज है वो C6 पे है, ठीक है। अब C6 की क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रैकिया का लेवल बताओ। ट्रैकिया कहाँ से शुरू हो रहा है, बाइफरकेट कहाँ पे कर रहा है? ख्याल से कोई बोलने की कोशिश कर रहा है मगर मुझे आवाज नहीं आ रही। C6 पे ट्रैक या बिगिन हो रहा है। मैम बाइफर्केशन जो है वो T4 T5 पे होती है। जी जी बिल्कुल, तो C6 से वो कर रहा है ओरिजिनेट, ठीक है, और बाइफरकेशन है T4 T5 पे। यहाँ पे जो करीना कपूर है ना, ठीक है, करीना CARIN है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सा एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो कैरीना इसको कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी लेवल जो याद रखना है T4 T5। जबकि जो इसकी आर्टरीज है ना आपकी इसकी ब्रोंकियल आर्टरीज वो T5 T6 से आ रही है, 1 लेवल बिलो, ठीक है। एक ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, एक पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। ब्रोंकियल ब्रोंकस वगैरह और पल्मोनरी जोन से एल्वुलाई वगैरह पे चली जाएंगी, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
मैम डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब मिक्स ब्लड होते हैं, ठीक है, ये जी। चीज याद रखनी। वो एक एमसीक्यू पूछता है कि कौन से में आपके मिक्स ब्लड है, तो वो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है। अच्छा चलो, ये लेवल हो गया। तो अभी एक तो हो गया C6 पे क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के साथ हमने जब डेवलपमेंट करते हैं ट्रैकिया की, तो हमारे पास एक ट्रैकियो एसोफेजियल होता है ना, ठीक है। फिर वो इधर आपकी डिवीजन होती है ट्रैकिया, फिर आगे और एसोफेगस यूं करके डिवीजन होती है, और फिर इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। तो ट्रैकिया के साथ C6 पे एसोफेगस भी आ रहा है, ठीक है। दो चीजें होगी, तीसरी चीज मैं बताती हूँ। ये थायराइड था, थायराइड का लेवल बताओ। थायराइड बेसिकली जोन सा आपका है ना कार्टिलेज का। हाँ जी, क्या था, C4 से क्या था, अपर बॉर्डर पे हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जोन सी है, कॉमन कैरोटिड डिवाइड करी थी। फिर हमारे पास क्रीकॉइड आ गया। ये जोन सी है ना आपके पास, ये वाला क्रीकॉइड वाला रीजन है। इंफीरियर लेरेंजियल जोन सी है ना आपके पास नर्व, ठीक है। इंफीरियर लेरेंजियल नर्व, इंटरनल नहीं, इंफीरियर नीचे वाली इंफीरियर लेरेंजियल नर्व। जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, तो क्रीकॉइड में इंफीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये आपकी C6 से आ रही है, ठीक है। ये चीजें अब भूलनी नहीं है। अच्छा, C7 में फिर क्या है, ये जो वर्टिब्रा का, ये जो आपका थायराइड का सेंटर होता है ना, जैसे इस्थमस कहते हैं, C4 C6, तो ये जो सा आपका ये वाला है, ये क्या है, C7, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है एक लंग। लंग का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और बेस कहाँ पे खत्म हो रही है, ये भी एमसीक्यू है। ये लंग है, ये इसकी एपेक्स है, ये इसकी बेस। बेस का बताओ, बेस का एमसीक्यू आता है। नहीं आता, मैं बता रही हूँ। T1 हाईएस्ट पॉइंट है, T10 इसका लोएस्ट T10। पॉइंट है। हाँ जी। अब स्कैपुला भी है, पता नहीं स्कैपुला यहाँ डाली है मैंने। अच्छा चलो, स्कैपुला का भी आता है, ठीक है। टिप ऑफ स्कैपुला वो होती है T7, और जो जीफर्ड प्रोसेस है आगे वो T9, ठीक है। मैन्यूब्रियो स्टर्नाई और जीफी स्टर्नम, ठीक है। तो ये जोन सा है ना, ये वाला, ये T9 है, ठीक है। तो T7 टिप ऑफ स्कैपुला, T10 आपकी बेस ऑफ लंग, और जो हाईएस्ट पॉइंट है लंग का वो T1, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, और ये आप लोगों को अजबर जुबानी याद होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, ये है आपका मैन्यूब्रियम स्टर्नम, ये लेवल है T, कौन सा है बताओ, 4, ठीक है। यहाँ से अगर हम डिवाइड करें पोस्टीरियरली, तो मीडिया स्टर्नम कौन सा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, मिडल भी होता है, ठीक है। बेसिकली मिडल में हार्ट होता है और इसी के साथ इंफीरियर होता है। तो सुपीरियर और इंफीरियर मीडिया स्टेनम को जो सेपरेट कर रहा है वो यही प्लेन कर रहा है। दूसरी चीज आ जाएगी, एंटीरियर में क्या पड़ा है, थाइमस पड़ा है। पोस्टीरियर में ये देखो, ये आर्च ऑफ अयोर्टा, हार्ट आपका मिडल में, आर्च ऑफ अयोर्टा सुपीरियर में, ये पीछे जाके पोस्टीरियर जो डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा है वो देगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर में आपके पास ये आ जाएगी। पोस्टीरियर में साथ में आपके पास ना थोरेसिक डक्ट भी आ रही होती है। याद करना जरूरी नहीं है, ये बस एक क्वेश्चन आगे है तो इस तरह, ठीक है। तो याद मेन क्या करना है, हार्ट आपका मिडल में, एंटीरियर में थाइमस है, सुपीरियर और इंफीरियर को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है आपका, ये T4 वाला प्लेन कर रहा है। सुपीरियर में आर्च ऑफ एओर्टा है और पोस्टीरियर में थोरेसिक डक्ट। तो एमसीक्यू इसका आता है थाइमस का, आर्च ऑफ एओर्टा का और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, और T4 इन दोनों को, सुपीरियर और इंफीरियर को डिवाइड कर, बस ये याद हो जाएगा जब। तो आगे क्या याद करना है, अब ये ओपनिंग्स है, ये डायफ्राम है बेसिकली, यहाँ पे ओपनिंग है, डायफ्राम की ओपनिंग है। एक याद रखनी है, 8, 10, 12, वॉइस ऑफ अमेरिका। वी से वेना कैवल ओपनिंग, ओ से एसोफेजियल ओपनिंग, अयोर्टा से अयोर्टिक ओपनिंग, ठीक है। अब वो एमसीक्यू करते हैं, पोस्टीरियर मोस्ट कौन सी ओपनिंग है। इधर मुझे बताओ, चेस्ट सामने और वर्टिब्री पीछे है, क्या नजर आ रहा है, पोस्टीरियर मोस्ट क्या पड़ा हुआ है, एओर्टा में। अयोर्टा।
ठीक है। तो पोस्टीरियर मोस्ट जो पड़ा हुआ है ना वो आपकी अयोटा पड़ी हुई है, ठीक है। और जो केवल ओपनिंग है ना ये आपकी राइट साइड पे एंटर करेगी डायाफ्राम को, ठीक है। ये जो सी आपकी है केवल ओपनिंग। अब मुझे बताओ कंटेंट्स आते हैं आप लोगों को, इसको कोई वॉलंटरीली बताना चाहे कि केवल ओपनिंग से कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं? नहीं आते तो मैं करा देती हूँ, वो तो इशू नहीं, लेकिन कोई थोड़ा सा ट्राई तो करो। कोई नहीं करना चाह रहा? हाँ जी, मैंने पूछी है कि ये जो आपका एओर्टिक ओपनिंग है, केवल ओपनिंग है, एसोफेजियल ओपनिंग है, इसमें से क्या-क्या कंटेंट पास कर रहे हैं, कोई बताना चाहे? अच्छा, ये एसोफेजियल ओपनिंग में हमारे पास वेगस नर्व भी साथ इसकी गुजरी होती है, ठीक है। और इंफीरियर वेना कैवा की जो ओपनिंग है उसमें एजिगस वेन जो है वो भी इसके साथ गुजरी होती है, और एज़ाइगस नहीं, एज़ाइगस नहीं, फ्रेनिक एज़ाइगस नहीं नर्व। गुजरी होती। फ्रेनिक, एजिगस फ्रेनिक। नहीं, एज़ाइगस नहीं, फ्रेनिक नर्व, ठीक है, आगे। और जो एओर्टिक एज़ाइगस। है उसमें हुँ। थोरेसिक डक्ट गुजरी होती है, हुँ, और देन एजिगस इसमें गुजरी होती है, हाँ इसमें गुजरी होती हुँ। ठीक है। आर्टा से याद रखना है, आर्टा इज एजाइगस थोरेसिक अयोर्टिक, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा विद राइट, मैंने कहा कि ये राइट साइड पे जा रही है तो याद रखना राइट। अब वो क्या करता है, इंफीरियर वेना कैवा तो दे देते हैं, सबको पता होता है केवल से वेना कैवा। अब वो कहेगा राइट फ्रेनिक, लेफ्ट फ्रेनिक, और ठीक है, तो इधर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो राइट फ्रेनिक, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो ये वेगस नर्व है, ठीक है। वेगस नर्व बायलैटरल है, ठीक है ना, मतलब ये नहीं राइट और लेफ्ट नहीं करना। बाज़ वो इसके साथ राइट वेगस देगा, लेफ्ट वेगस देगा, राइट फ्रेनिक, लेफ्ट फ्रेनिक, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके साथ आएगा आपका एसोफेगस आएगी, दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रिक की जो सी एसोफेजियल ब्रांचेस है ना वो जाएंगी, ठीक है। पता है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक यूं करके आती है, तो यूं एसोफेजियल दे रहा है और लेसर कर्वेचर को दे रहा है, और बाकी जो सा राइट गैस्ट्रिक है वो दे रहा है बाकी लोअर अपना लेसर कर्वेचर को, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट था, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं, और इसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं आता इसमें से, ठीक है। बस ये पोस्टीरियर याद रखना है। चलिए अभी हम टेबल करते हैं। तो C3 अभी हमने किया, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन रह गए। अच्छा ये देखो, C4 को याद रखना है, T4 को याद रखना है, और L और T4 को याद रखना है, और किधर चला गया है बाइफरकेशंस, और कहाँ पे हो रही थी? L4 भी है ना, L4 वो नीचे है, L4 को याद रखना है। यहाँ पे सारी बाइफरकेशंस हो रही हैं, ठीक है। C3 हमने पढ़ा थायराइड एट सुपाइन पोजीशन, C4 पढ़ा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज होते हैं, जहां से बाइफरकेशन किसकी हो रही है, कॉमन कैरोटिड की रिस्पेक्टिव साइड पे राइट की, लेफ्ट पे लेफ्ट की। C6 पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ट्रेकिया की ओरिजिन है, ठीक है। एसोफेगस की ओरिजिन है, और इंफीरियर लेरेंजियल नर्व एंटर करती है लैरिंक्स पे। C7 मैंने बताया कि इस्थमस आ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन से ना, ज्यादा मतलब अगर किसी को नहीं याद हो रहे तो सिर्फ एक ये याद रख लो, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड भी याद रखना है, ठीक है। क्रीक्वाइड पे आपने ये ट्रैकिया याद रखना है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे क्या है, लंग का हाईएस्ट पॉइंट है जो कि T1 पे है। जिगलर नॉच T2 पे, जिगलर नॉच याद रखो। फिर इसके बाद है T4, स्टर्नल एंगल तो सारा ही याद रखना है। डिवीजन ऑफ सुपीरियर इंफीरियर मीडिया स्टर्नम, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा बिगिंस। अच्छा अब ये देखो, इधर ये पूछता है करता क्या है वो, कि ये T4 है, T4 में आपका आर्च ऑफ अयोटा पड़ा हुआ है, अयोटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जो आर्च है ना वो आपका ऊपर से ओरिजिन कर रहा है, जबकि इधर से डिसेंडिंग ओरिजिन कर रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ T4 से। इसका जो सा है ना डिसेंडिंग वाले का, असेंडिंग आर्च ऑफ एयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, इसका एमसीक्यू अब वो यूं पूछता है कि ये कहाँ से, तो लोअर T4 से, ठीक है। ये एमसीक्यू आते हैं। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, T8 पे ये सारी ओपनिंग, T10 पे, T12 पे ये सब होगी आपकी। अब ये देखो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, ठीक है। ट्रांसपाइलोरिक ओपनिंग है, T11 पे ये जो सा गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो है। फिर स्टमक आता है, ये स्टमक का बेसिकली जो पाइलोरस है ना, ये पाइलोरस यहाँ पे होगा,
ठीक है। अगर लिवर की बात करें, जो गाल ब्लैडर है ना, उसका फंडस पड़ा हुआ है यहाँ पे, फंडस ऑफ गाल ब्लैडर, ठीक है। L1 L2 किडनी 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 के 2 लेवल्स L1 L2, उससे रिलेटेड भी कुछ होगा तो क्या पड़ा होता है? T12 से आपका अयोटा स्टार्ट होता है, ठीक है। T12 पे आपकी क्या होती है? सीलिएक होता है। फिर L1 पे आपका क्या होता है? इधर से लेवल किसका होता है? L1 पे SM में, L2 पे, हाँ जी, L2 पे रीनल आ रही होती है, रीनल, ठीक है, L2 से। L3 पे इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, L4 पे फिर क्या हो रहा होता है? L4 पे बाइफरकेशन हो जाती है। अच्छा चलो, तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आ गया, यहाँ पे आपका फंडस आ गया, पाइलोरस आ गया, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड का आ गया। फिर यहाँ से आपकी ये जो असेंडिंग कोलॉन है और ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये जो फ्लेक्चर है, इस फ्लेक्चर को क्या कहते हैं? राइट कॉलिक फ्लेक्चर, ठीक है, ये हो गया। ड्यूडेनम और जुजिनम का जंक्शन होता है यहाँ पे। बस अभी हम इतना करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है। ये फंडस, हाँ ड्यूडेनम भी पड़ा होता है। अब ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये निमोनिक देखो, KG फ्रॉम DPS स्कूल, ठीक है, एंड नंबर 9 कॉलेज L लाहौर नंबर 1, ठीक है। अगर ये याद होता है, वेल एंड गुड, नहीं होता तो बस फिर भी निमोनिक को एक दफा समझ लो। तो उसके बाद K से है किडनी का हाइलम ऑफ ईच साइड, वैसे हाइलम बेसिकली L2 पे होता है, बट K से है किडनी का हाइलम L2 L1, ठीक है। G से हो गया गाल ब्लैडर का फंडस ऑफ गाल ब्लैडर, ठीक है, KG हो गया। अब आपका आता है फ्रॉम DPS, D से आ गया ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट। ये चीज नहीं भूलना, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट नहीं करना, ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट करना है। और ड्यूडेनल जुजिनल फ्रैक्चर, जहाँ पे ड्यूडेनम जुजिनम मिलते हैं तो कॉइल करके वो वापस यहीं से गुजरेगा। फिर आगे आ गया D, और फिर आ गया आपका P से आ गया, जैसे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है तो उसके साथ एक वेन है, P से पोर्टल वेन, P से पाइलोरस ऑफ स्टमक, P से पेंक्रियास की नेक, पेंक्रियास के नेक के बिहाइंड का बन रहा होता है पोर्टल वेन। किस तरह बन रहा होता है पोर्टल वेन? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन, ठीक है। तो नेक के पीछे नेक आएगी पेंक्रियास की। तो ये आपके आगे DP। अब S की बात करते हैं। 3 P's हैं, 3 S हैं, ठीक है, 4 S हैं। S कौन कौन से? स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, जो कि आपके सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की है, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पड़ा हुआ है यहाँ पे। S से स्पाइनल कॉर्ड एंड करेगा, S से आएगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। C से आ जाओ अब आप, कोस्टल कार्टिलेज, DPS C नंबर 9, तो 9th वाला जोन से आपका, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज की टिप। और L से लंबर वर्टिब्री 1, जो कि एंड होगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे थे आपके। अब आगे चलते हैं। तो L1 ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, पाइलोरस ऑफ स्टमक, ड्यूडेनल फ्रैक्चर, और ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, कॉक्सिजियल लिगामेंट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, कॉक्सिजियल लिगामेंट होता है एक, और एक कॉक्सिजियल सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट की बात है वो आपकी किधर है? L1 से S2 तक होता है आपका, ये L1 से S2, ठीक है। और आगे स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है यहाँ पे। L2 पे क्या है? क्रिस्टा काइलाई, ठीक है। काइम सुना हुआ है? काइम, एक तो काइम खाने वाला होता है ना, नहीं, ये बेसिकली क्या है कि थोरेसिक डक्ट का लोअर Yes, पार्ट है, madam. जिसके अंदर, हाँ, जो कि आपके अंदर इधर सारा लिम्फेटिक फ्लूइड वगैरह जो उनसे थोरेसिक डक्ट से जाता है पूरी बॉडी का, ठीक है। ये आपके फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो बॉडी की ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए, ठीक है। तो थोरेसिक डक्ट का जो लोअर पार्ट है वो आपका है सिस्टर्ना काइलाई एंड्स थोरेसिक डक्ट बिगिन, पहले ये एंड करेगा, यहाँ से थोरेसिक डक्ट शुरू होगी, ठीक है। फिर थोरेसिक डक्ट आगे एजाइगस, हेमी एजाइगस, और वो सब कुछ देगा और फिर ड्रेन कर जाएगी। थोरेसिक डक्ट कहाँ पे जाके ड्रेन करेगी, ये भी एक MCQ है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट करती है लेफ्ट साइड पे, बेसिकली ये नीचे से आ रही होती है, ऊपर तक जाती है, ऊपर से फिर ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होकर, पहले पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, फिर मिडल मीडियास्टिनम, फिर ये यूं जाकर तो ये एंड करती है थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड पे
सबक्लेवियन में और इंटरनल जिगलर में, ठीक है, वेन में, सबक्लेवियन वेन में और इंटरनल जिगलर वेन में। ये भी एक एमसीक्यू है। थोरेसिक डक्ट कहाँ एंड करती है? तो ये होगी थोरेसिक डक्ट होगी एजाइगस और हेमी एजाइगस बिगिंस। तो सिर्फ ये एक एंड कर रहा है, बाकी दोनों शुरू हो रहे हैं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्ना है, ये बेसिकली इधर एंड कर रहा है, फिर आपकी ये स्टार्ट कर रही है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट ऊपर जाके वर्टिब्रल T5 के लेवल पे लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी और फिर यहाँ से ये आकर ड्रेन करेगी लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल जगलर में। यहाँ से एजाइगस भी ओरिजिनेट कर रही है और हेमी एजाइगस भी कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। L3 पे अब बात करते हैं। L3 पे क्या है? बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड और कॉनस मेडुलरिस बच्चों में। L4 में बाइफर्केशन ऑफ अयोर्टा इनटू कॉमन इलियक आर्टरी, जो कि लेफ्ट और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक देगा। इसके अलावा वो पूछता है कि अयोर्टा की जो वो ब्रांच है आपकी, टर्मिनल ब्रांच है, वो कौन सी है? कॉमन आइलेक। नोप्स। मैम जहाँ पे बाइफर्केशन होती है तो मीडियन सेक्टर। हाँ जी, मीडियन आन, इट्स नॉट मीडियल। ना अल आएगा ना मिडल आएगा, ठीक है। अब वो क्या करे, मीडियल दे देगा, ठीक है, इट्स मीडियन, ठीक है। चले, और जो अनपेयर्ड सिंगल ब्रांच है वो कौन सी है इसकी, अयोर्टा की? सीलियक ट्रंक। सीलियक, ठीक है। इसमें इंफीरियर आपने नहीं करनी, इंफीरियर फ्रेनिक नहीं करनी, ठीक है, सीलियक है ये। अच्छा, इंफीरियर वेना क्या हुआ? फॉर्म फ्रॉम कॉमन इलियक वेन्स, ठीक है। इंफीरियर वेना क्या हुआ? कहाँ से बन रहा है? कॉमन इलियक वेन। आईवीसी स्टार्ट्स कहाँ पे? फिर वो कहेगा वो आपका L5 पे आईवीसी, ठीक है। S2 में क्या? ड्यूरा रेक्नॉइड सब रेक्नॉइड स्पेस एंड, ठीक है। अच्छा, एपिड्यूरल स्पेस का कहते हैं S2 के साथ आता है। अब ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। साइट ऑफ ट्रैकियोस्टमी, जैसे वो आपका एडल्ट्स में है ना, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और वो है साथ में, स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या कहते हैं उसको, चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में, उसी तरह ट्रैकियोस्टमी के लिए, ठीक है। ट्रैकियोस्टमी C1 C2 C3, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो एडल्ट्स हैं इसमें कहाँ पे हो रही है? C2 और C3, लोअर बॉर्डर ऑफ C2 एंड अपर बॉर्डर ऑफ C3। और बच्चों में किस में होगी? बच्चों में ऑपोजिट है, C1 C2 के दरमियान, ठीक है। ये चिल्ड्रन है और ये एडल्ट है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड का था, स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्ड ऊपर खत्म हो रही है ना, मतलब एडल्ट्स में L1 L2 और बच्चों में 2 और 3। तो इधर जो सा है ट्रैकियोस्टमी में 2 और 3 है एडल्ट्स के लिए, लेकिन C सर्वाइकल रीजन में देखो ना, ट्रैकियोस्टमी ट्रैकिया के अंदर डालना, तो ट्रैकिया कहाँ पे? तो और ये जो सा आपका C1 उधर है, ठीक है। An adult patient after accident due to trauma in face पे trauma है, मैंडिबल पे required tracheostomy, तो वो साइड कह रहा है। और अगर आपको आई हुई है तो फिर उसमें भी प्रेफर करना C2 को। लेवल एट विच ट्रैकिया स्टार्ट्स इज C6, ट्रैकिया बाइफरकेट T4 T5। वर्टिब्रल लेवल कौन सा होगा? बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया एट वर्टिब्रल लेवल T4। डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, ठीक है। हमने कहा कि लोअर बॉर्डर ऑफ T4, लोअर बॉर्डर लिख लो साथ में। अच्छा, thoracic aorta starts at level of T4, aortic opening T12 और posterior most होती है ये। Origin of renal artery from L2, हाइलम उसने L1 का है, ठीक है। हाइलम जो से हाइलम में बेसिकली सारी वेसल्स एंटर कर रही होती हैं, ठीक है। तो at which level does aorta give off bronchial arteries, bronchial T4 T6, जो ब्रोंकास को करेगी, और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो एल्वुलाई को करेंगी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी एल्वुलाई के लिए। अच्छा जी, the artery bronchial arteries emerge from descending aorta at level of T5 T6. The artery of Adam Kiewicz most frequently arise from the aorta at which spinal level, T9 और T11। देखो पहले आपको ये एडम किविक्स की जोन सी आर्टरी है ये पता होनी चाहिए है क्या, लेवल क्या है इसका, T9 और T11। ये देखो ये अयोर्टा है, ये अयोर्टा है। इस अयोर्टा से ना पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, अब वो कहेगा कि एडम जो किविक्स की है आर्टरी वो कहाँ से, बेसिकली वो अयोर्टा से ओरिजिनेट कर रही है। 9-11 लेवल तो याद है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टल कौन सा? जो रिब्स के दरमियान की स्पेस है ना, ठीक है।
इंटरकॉस्टल स्पेस। तो अच्छा तो वो कहते हैं यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ से ओरिजिनेट करके जो हमने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है, इसके साथ ये ब्रांच करेगी, ठीक है, एक हेयर पिन अपीयरेंस देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंटीरियर के साथ चली जाएगी। ये है आपके पास एडम के विक्स की जोन सी आर्टरी है ये, ठीक है, ये उसने पूछी हुई है। लेवल क्या है इसका? T9 से T11। समझ लग गई? अच्छा, जीफर्ड प्रोसेस का कह रहे हो आप लोग, वर्टिब्रल लेवल कौन सा? T9। जीफी स्टर्नम इज एट लेवल ऑफ T9। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ओरिजिन सुपीरियर। अच्छा मुझे अभी इधर बताओ क्या क्या आ रहा था? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एट L1। वेन कौन सी आ रही है? SMV। नो, SMV से बनती है बेसिकली, SMV से बनती है और स्प्लिनिक वेन से बनती है। पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल वेन Portal कहाँ vein, बनती है? बिहाइंड नेक ऑफ पेंक्रियाज, हेड ऑफ पेंक्रियाज? head of pancreas. नेक ऑफ पेंक्रियाज, लेक ठीक ऑफ है पेंक्रियास। जी जी। अच्छा तो ये हो गया। साथ में मुझे बताओ कि फंडस का सॉरी स्टमक का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है? Pylorus and पाइलोरस। जीबी का कौन सा पार्ट पड़ा है? fundus. फंडस, ठीक है। डिडेनम का कौन सा पार्ट पड़ा है? Second part, ठीक है। किडनीज का कौन सा पार्ट पड़ा है? हाइलम। upper port, हाइलम। स्पाइनल कार्ड कॉर्ड किधर एंड हो रही है? adult में L1, L1, एडल्ट L1, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और इसका कौन सा अपर पार्ट होगा, लोअर पार्ट होगा, ये सब कुछ? lower body. लोअर बॉर्डर, ठीक है। अच्छा जी, बॉडी ऑफ हाइड बोन लाइज एट लेवल ऑफ, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन। सीटी स्कैन डन एट L1 लेवल shows superior mesenteric artery. It also comes CT L1 region shows falling structure, superior mesenteric leaves aorta, ठीक है। एसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि T10 पे एओर्टा अंदर आ रहा है, सॉरी एसोफेगस अंदर आ रहा है, और उधर से T11 पे आपका ये जंक्शन है। लेफ्ट किडनी हाइलम L2, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक L1। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब वो दो तरह से देते हैं, एक फेमरल का देता है एन्यूरिज्म, एक इसका देता है। आपने ना जगह को लोकेट करना है। सबसे पहले तो एब्डोमिनल एओर्टा की जरूरत है T12 पे, अगर तो वो कहता है पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस है, ठीक है, तो ये एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है जिसका लेवल है T12। अब वो कहते हैं कि यही एन्यूरिज्म जो सा है पल्सेटिंग मैस है आपका फेमरल रीजन में है, इंग्वाइनल रीजन पे है, तो वो फिर आपने फेमरल करना है, ठीक है, उसमें लेवल नहीं पूछता। लैंडमार्क फॉर प्यूडेंडल नर्व क्या है? ईशियल स्पाइन। अब ईशियल स्पाइन क्या है? ये है ईशियल स्पाइन, ठीक है। मुझे बताओ ये इसने एंटीरियर व्यू दिया हुआ, पोस्टीरियर व्यू दिया हुआ बोन का, तो मुझे ये बताए। मैम ये पोस्टीरियर व्यू है। ये पोस्टीरियर व्यू है क्योंकि सिंपल आगे है, posterior. ये पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। ये आपके, ठीक है, ईशियल स्पाइन। ये है आइलियर क्रस्ट, आइलियर क्रस्ट का हाईएस्ट लेवल है L4, ठीक है। अच्छा ईशियल जो सा ये है आपकी, इसकी इसकी मुझे ये बताओ सिग्निफिकेंस क्या है? किसकी मैडम? ये वाले लेवल की क्या सिग्निफिकेंस है? मैडम ये Dental block. डिपेंडेंट पार्ट है जब हम बैठते हैं। ईशियल स्पाइन नहीं, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, ये बैठने वाली बात मैं बताती हूँ। ये किसने भी कहा प्रूडेंडल ब्लॉक, जिसने कहा वो ठीक है। एक तो प्रूडेंडल ब्लॉक है, एक स्टूडेंट, यस मैडम, प्रूडेंटल ब्लॉक की दूसरी प्रूडेंडल नर्व का नर्व रूट क्या है? S2 S3 S4। ठीक है। हर्शस्प्रंग डिजीज में भी ये जो सा एक गैंग्लियोनिक होगा, ठीक है ना। तो पेरिनियल एरिया को जो सप्लाई कर रहा है वो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको भी यही कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा इसके बाद एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा
तो अभी प्रूडेंटल ब्लॉक था चाइल्ड बर्थ के लिए ना, आप जो सा स्टेशन देखते हो वो भी यही है, ठीक है। एपकार स्कोर जो करते हो, ठीक है। एपकार बिशॉप स्कोर जोन सा है, ठीक है, डिलीवरी में। एपकार तो वो बच्चों की बर्थ पे होगा ना कि क्या है। अच्छा चलो, तो वो जो तशरीफ वाली बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के, हम तशरीफ रखेंगे, वो इशियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, सिटिंग के लिए कि आप कौन सी बोन पे बैठोगे, वो इशियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। अच्छा जी, इशियल स्पाइन हो गया, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इस्थमस की बात कर रहे थे हम, तो इस्थमस हमने कहाँ पे, ये देखो ट्रैकियल रिंग्स को और जो वो कह रहा था उस वक्त आपको, ठीक है, उन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। C7 इज वर्टिब्रल लेवल, और जो आपका ट्रैकियल रिंग है वो सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग है, ठीक है। तो ये चीजें कॉमन कैरोटिड बाइफरकेट C4, अपर लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मैंने भी बताया L4, ठीक है। इलियक क्रस्ट या एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, ठीक है। IVC बाइफरकेशन L5, L1 L2 एंड्स एट इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अच्छा ये एक नया है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, जो कि आपके इंटरनल जो स्फिंक्टर है ना उसकी है नर्व सप्लाई, ठीक है। तो L1 L2 है, सिंपैथेटिक इन नेचर। जो पेल्विक है और प्यूडेंडल वो आपके पैरासिम्पैथेटिक। ऑब्लिक जोन है फिशर ऑफ द लंग। अब देखो दो फिशर्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है आपका ऑब्लिक फिशर राइट लंग में, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल फिशर, ये है आपका ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर जोन सा आपका, उसका क्या लेवल बताया उसने अभी, T3 to T6. कोस्टोकॉन्ड्रल, ठीक है। ये मेरा ख्याल है T4 होता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। हॉरिजॉन्टल का भी MCQ आता है, किसी को इसका लेवल आता है जो आपका हॉरिजॉन्टल का है। डॉक्टर शेबी, डॉक्टर यूसुफ, किसी को आता है? अच्छा चलो ये देख लेना, ठीक है। ओके नहीं याद, ओके चलो ये बाद में हम ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा जी चले अब आगे आ जाओ। लोब्स, ठीक है। ए पाम सीड्स मेक्स अनदर लिटिल पाम, ठीक है। तो बेसिकली जो एक है आपके पास अपर लोब, मिडल लोब और फिर पोस्टीरियर, ठीक है। अपर, मिडल और जो सी आपकी सॉरी लोअर है। अपर में 3 सेगमेंट्स हैं, मिडल में 2 हैं, लोअर में 5 हैं, ठीक है। तो इस निमोनिक से ए पाम, ए से है एपिकल, बी से है पोस्टीरियर, ए से है एंटीरियर, ठीक है। ये आपके हो गए। LM से है आपका लेटरल एंड मीडियल। अब ये वाला MCQ वो देते हैं CPSP वाले ना, ये वाला MCQ देते हैं। और जो राइट लंग में एपिकल है, लेफ्ट लंग में एपिकल नहीं है, तो कहेगा कि राइट लंग डिफरेंशिएट फ्रॉम लेफ्ट लंग बाय हैविंग, तो बाय हैविंग एपिकल जोन सा है ना, क्योंकि राइट के पास है एपिकल। अच्छा राइट साइड पे अब लोअर में सुपीरियर, अब बाकी जोन से ये वाले हैं मिडिल बेजल, एंटीरियर बेजल, ये लैटरल बेजल और पोस्टीरियर बेजल। एंटीरियर मिडल, ठीक है। तो पाम का पाम ही याद रखो, PALM, इन सब के साथ बेजल लगा दो, सिर्फ एक सुपीरियर सेपरेट है, ठीक है। मगर इनमें अब नंबर्स भी पूछते हैं, तो हमने ए पाम और पाम्स के साथ याद तो किया होता है, मगर ये देखो S1 S2 S3, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो सीड, ये जो सा सीड 6 है, नीडियल 7 है, आपका इंटीरियर बेजल 8 है, लेटरल बेजल 9 है, पोस्टीरियर बेजल 10 है। पास वही नंबर्स भी पूछते हैं MCQs, तो इसलिए ये सीक्वेंस ज्यादा बेहतर है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, एक ये MCQ है, एक एपिकल MCQ है, बाकी इस तरह करके कोई एक पूछता है, वो मुझे नहीं याद कौन सा वाला पूछता है, ठीक है। अब आपके लेफ्ट लंग में भी 9 होते हैं, 10 होते हैं। प्रेफर 10 को करना है अगर MCQ है, लेकिन नाम 9 की बताया हुआ इसने, ठीक है। तो एशिया एल्प्स, ठीक है। अब देखो इधर सुपीरियर लैटरल बेजल, एंट्रो बेजल, पोस्ट्रो बेजल, ठीक है। आपके जो सा लोअर वाली में, अपर वाली में वही जैसा एपिको पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। तो एशिया एल्प्स ये अब आप लोगों ने याद करना है, मैं ग्रुप में पिक्चर भेज दूंगी। अब लेफ्ट का भी कोई एक MCQ आता है, मुझे भूला हुआ है कि लेफ्ट में वो मौजूद है मगर राइट में मौजूद नहीं है। किसी को याद है वो MCQ? लिंगुअल है मैडम। लिंगुला तो मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, होता तो है ये इधर लिंगुलर जोन सी आपकी डिप्रेशन। यस मैडम, ये एक MCQ जाता है लेफ्ट लंग से मैम।
अच्छा ठीक है। मैम एक और एमसीक्यू आते हैं लंग्स में कि वो एक चाइल्ड है वो एस्पिरेट कर जाता है, तो वो पूछते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस के अंदर डिफरेंट जगहों पे लंग्स के अंदर होता है, तो देखो वो वो ना हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है। ठीक है, वो ना एडल्ट्स का जोन सा ना, एडल्ट्स में होता है कि अगर वो आपका सुपाइन पोजीशन में है तो फिर कहाँ जाएगा, राइट लोअर लोब की एपिकल में, ठीक है। फिर एक होता है कि अगर वो अपराइट पोजीशन में है, फिर कहाँ जाएगा, राइट लोअर लोब में ही जाएगा, मगर वो पोस्टीरियर जाएगा, पोस्टीरियर बेजल, ठीक है। और चाइल्ड का मुझे इस टाइम पे याद नहीं है, चाइल्ड का भी आता है, बिल्कुल आता है। बेसिकली ये दो हैं, ये तो याद थे। चाइल्ड का, एक चाइल्ड का ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये जोन सा है आपका फिशर क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, और तीसरा था कि लेफ्ट लंग में क्या होता है। ये कार्डियक नॉच का भी आता है एमसीक्यू कि ये डिप्रेशन किस चीज का है, इधर क्या होगा, आर्च ऑफ एओर्टा होगी, क्या पड़ा होगा, ठीक है। एक ये भी आता है। अच्छा, एक और भी आता है कि वो पेशेंट ने पीनट खाया है बच्चे ने, तो वो लेफ्ट साइड की जो है वो साउंड्स वो डिक्रीज हो गई, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला। एक डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक इसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटस पीपल के वो इन्वर्टर्स। लेफ्ट, हाँ साइटस इन्वर्टर्स, ठीक है। और एक वही इधर सब बर्थ डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि नीचे प्लूरा भी पड़ा है, तो प्लूरोपेरिटोनियल की जो सी है ना आपकी वो डिफेक्टिव होती है, जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं, ठीक है, कि वो सारे के सारे इंटेस्टाइनल लूप्स गई हुई हैं, तब भी साउंड वगैरह कम आ रही होंगी, ठीक है। एक ये जो सा आपने कहा साइटस इन्वर्टर्स, साइटस इन्वर्टर्स, हाइटल हर्निया, बेबी ने लिया तो कहाँ पे गया, ठीक है, फॉरेन बॉडी। तीसरी चीज लिंगुला, और चौथा आपका आ गया आयोटिक, ये जो सा आपका कार्डियक नॉच है, ठीक है। ये सारे कल जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले सॉल्व भी करेंगे और पहले पूछेंगे भी, ठीक है। चलें, अच्छा ऑब्लिक फिशर हो गया। टिप ऑफ स्कैपुला भी बताया, T7 बाइफर्केशन ऑफ कॉमन aorta, द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। आफ्टर अ गन शॉट इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड मैन फाइंड्स एक्सटेंशन एट नी, ठीक है, डिफिकल्ट। देखो एक्सटेंशन एट नी को कह रहा है डिफिकल्ट है। ऑन एग्जामिनेशन एक्सटेंसर मसल्स ऑफ नी आर पैरालाइज्ड, विच स्पाइनल सेगमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व। तो L2 L3, देखो ये जो लेग नी से रिलेटेड है ना, नी से रिलेटेड L2 L3 L3 L4, ठीक है, इसको याद रखना है। तो वो कह रहे गन शॉट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एक्सटेंशन लॉस, एक्सटेंशन के लिए जो लोअर लिम्ब L2 L3 इज रिस्पॉन्सिबल, ये याद रखो। अच्छा इसके बाद एक और आता है जो हमने भी पढ़ा कि बैक मसल्स हैं, एक्सटेंसर्स कौन सप्लाई कर लंबर एरिया, ठीक है। अब एक ग्रेड 2, ग्रेड 2 लिटिल, ठीक है। ग्रेड 2 जोन सी है, ये आपकी L4 है, ये जोन सी आपकी S1 है, इट्स नॉट L5 L4, ठीक है। दूसरी चीज है इधर से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इंग्वाइनल, और इधर जो से पॉप्लिटियल, ठीक है, लिम्फ नोड्स, यहाँ से ड्रेनेज होगी, ये दो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के पास आपकी डॉर्सैलिस पीडस, ये फर्स्ट और सेकंड वाले के दरमियान, ठीक है, डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी होगी जो कि एंटीरियर टीबियल आर्टरी की ब्रांच है, ये भी आपका एमसीक्यू है। तो ग्रेड 2 की होगी L4, लिटिल होगी आपकी S1। अब हाथ पे आ जाओ, ये जिसने ये थंब निकला हुआ है तो ये C6 है, मिडल फिंगर C7 है, लिटिल फिंगर C8 है, ठीक है, C6 7 8, ठीक है। तो ये C6, मिडल जोन सी है वो C7, और रिंग और लिटिल फिंगर इज C8, ठीक है। T1 भी हो तो कर सकते हैं। क्लेविकल, अब क्लेविकल का आता है, देखो चिन से लेके क्लेविकल, ये आपका क्या होगा C2 C3, क्लेविकल से स्टर्नम C3 C4, ठीक है, ये दो लेवल्स पूछता है वो। और जो पीछे ऑक्सीपुट है दैट वुड बी C2 ऑक्सीपुट, ठीक है, ये 3 लेवल्स ऑक्सीपुट का। C2 C3 चिन से ये आपका ये वाला क्लेविकल, क्लेविकल से स्टर्नम C3 C2 C3। अच्छा तो क्लेविकल हो गया C3 C4, तो क्लेविकल हो गया C3। अम्बलाइकस T10, अम्बलाइकस में किसका पेन जाता है, अपेंडिसाइटिस का। अच्छा जी, लेवल ऑफ निपल्स T4, जब भी हम वो करते हैं ECG वगैरह, ठीक है, तो सेकंड रिब से फिर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ आपका ये आपका निपल वाला एरिया आता है। नी से रिलेटेड टिपिकल L4, ठीक है। पेरिनियम अभी बताया S2 S3 S4। एक दफा ये देख लो, जो इसने भी बात की है ना वो ये बात कर रहा है, ये बिग टो है, ये L4 ऊपर से आ रहा है, ये देखो L4, जो कि आपका क्या है इधर
L4 है आपका ये वाला, ठीक है। और इधर जाएंगी आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। और इधर नर्व कौन सी है? सेफनस नर्व है। और वेन कौन सी जा रही है इधर? ग्रेट सेफनस वेन, ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है। इधर सुरल नर्व है जो आपका ये लेटरल साइड है, जो कि मैंने कहा कि आपका S1 होगा। सुरल नर्व के साथ जाएगी स्मॉल सेफनस वेन, एस से सुरल एस से स्मॉल, ठीक है। ग्रेट के साथ उसके अपने साथ की सेफनस नर्व, ठीक है। और ये मैंने कहा था डॉर्सालिस पीरियस आर्टरी आती है यहाँ पे, जो कि आपके साथ एंटीरियर जो आपकी टिबियल आर्टरी है उसकी ब्रांच है, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला नी जॉइंट, इसका भी L4 है, ठीक है। ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे जेनिटोफेमोरल नर्व है। और फेमरल किधर गई है? हाली फेमरल, लेटरल फेमरल नहीं, फेमरल। तो ये जो आपका एफरेंट है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का, वो जेनिटोफेमोरल नर्व है, ठीक है। और साथ में इलियो इंगुइनल, जो कि आपका इफरेंट है, वो है आपका फेमरल नर्व ऑफ जेनिटोफेमोरल ब्रांच, ठीक है ना। बस यही था आपका। एक्लीज टेंडन भी आपका जो सा रिफ्लेक्स है वो भी आपका S1 S2 1 2 बकल माई शू, ठीक है। 3 4 वो जो आपका नी वाला है, ठीक है। तो वो आपका नी जर्क है। बस यही मेन आपके MCQ से। यहाँ से हैंड पे आ जाओ तो हैंड पे ये देखो, ये C6 है, C7 है, C8 है, ठीक है। फिर यहाँ पे और नहीं है। अच्छा ये जो सी दो हैं इनका कहाँ जाएगा? इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स। और ये बाकी की जोन सी है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स पे जाएगा। अभी बॉडी पूरी दिखाती हूँ, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। C2 ऑक्सीपिट का पूछता है, C2 और जोन सा C2 C3 ये आपका क्लेविकल तक पूछता है। फिर C3 C4 आपका स्टर्नम तक पूछता है। ये कुछ लेवल्स हैं। T4 निपल्स का पूछता है, T10 आपका अम्बलाइकस का पूछता है। और जो गाल ब्लैडर और जो डायाफ्राम है उसका जाएगा C3 C4 C5 पे, ठीक है, पेन शोल्डर पे। तो साथ में कहेगा कि एक पर्सन है वो रेस्पिरेशन कर पा रहा है तो किधर लेवल इंजरी हुई है? बिलो C5। मेन कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो वो C4 है डायफ्राम की, ठीक है। इसके अलावा पूछता है आपका एंजाइना का आर्म में, ठीक है, पेंक्रियास का बैक पे। यही आते हैं बस सारे MCQs। अभी हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम बहुत हो गया। अच्छा जी, dermatomes of thumb C6, tingling sensation of thumb in general anesthesia, dermatome involves C6, cervical enlargement extends from C5 to T1, ठीक है। ये MCQ एक वीक सी स्टेटमेंट है। cervical enlargement कहाँ से कहाँ? C5 to T1। तो वो ब्रेकियल प्लेक्सिस का क्या होगा आपका? ब्रेकियल प्लेक्सिस का क्या है आपकी रूट्स बताएं? C5 C6 C7 C8 T1, ठीक है ऐसे। तो ये उसी से याद रख लो, सर्वाइकल इंलार्जमेंट। डर्माटोम ऑफ लेटरल साइड ऑफ रिस्ट C6, L4 डर्माटोम नी सेंसरी सप्लाई ऑफ नेक फ्रॉम चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है, चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर। अच्छा मैंने पीछे गलत बता दिया, C2 बता दी थी मैं। तो ये देखो चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर कौन सा आपका? C3 C4, इसको करेक्ट कर लो प्लीज। अच्छा इन पेरिनियल रीजन की क्या है? प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। तो S2 S3 S4, तो S3 S4। डर्माटोम प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ फुट S1। बैक पेन इन मीडियल काफ, ठीक है, बैक पेन है, मिडिल काफ है एंड मीडियल मेल्यूलस। तो डर्माटोम तो जब भी ये काफ और ये जो आपका है ना अपना मीडियल मेल्यूलस जो आपका जॉइंट है ये नी जॉइंट, ठीक है, तो L4। सेंसरी चेंज इन स्पेसिफिक डर्माटोम बाय हर्निएटेड, देखो हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल हर्निया हुआ है ड्यू टू कंप्रेशन ऑन व्हाट, तो वो स्पाइनल नर्व्स वहां से निकल रही है ऑन पोस्टीरियर रूट। सेंसरी है ना, सेंसरी इज ऑलवेज पोस्टीरियर रूट, तो ये याद रखना है। तो वो जब भी पेन की बात करेगा तो ये, हाँ मोटर फंक्शन कहता तो एंटीरियर रूट कहते हैं आप। डर्माटोम वाज आस्क्ड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ क्लेविकल टू स्टर्नम, तो ये उससे भी एक लेवल, तो ये दोनों सेम है, लोअर क्लेविकल टू स्टर्नम और साथ में ये जो सा आपका सुप्रा क्लेविकुलर नॉच तक है चिन से, ठीक है। तो ये दोनों आपका C3 C4 है। Patient has rash and pruritus below clavicle and above sternal angle. Dermatome is C3 C4. Below clavicle but above sternoclavicular joint is C3 C4. In pain around umbilicus T10, ठीक है। तो वही umbilicus का फिर पूछा हुआ है। Gunshot spinal cord, man finds extension at knee.
एक्सटेंशन एट नी, अभी हमने पीछे पढ़ा, एक्सटेंसर मसल्स आर पैरालाइज, ठीक है, तो लेवल क्या है L2 L3। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मायोटोम मसल और डर्माटोम जो स्किन की वो स्पेसिफिक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। मायोटोम इज अ ग्रुप ऑफ मसल दैट अ सिंगल नर्व इनर्वेट, व्हाइल डर्माटोम इज द एरिया ऑफ स्किन, ठीक है, ये सिंगल मसल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जबकि ये एरिया ऑफ स्किन है, ठीक है, जो कि आपकी नर्व्स को नर्व्स इनर्वेट कर रहे हैं। तो मायोटोम में ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी ने याद रखना है वेल एंड गुड, मैंने नहीं देखा, ठीक है। नी फ्लेक्शन S2, नीचे से स्टार्ट करो, तो नी एक्सटेंशन L3, हिप फ्लेक्शन L2, एल्बो एक्सटेंशन रिस्ट फ्लेक्शन फिंगर एक्सटेंशन C7, एल्बो फ्लेक्शन C6, C1 C2 नेक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मैंने इसलिए जल्दी पढ़ा, ये आते नहीं है, इसलिए जिसने याद करना है वो कर लो याद। अपेंडिसाइटिस अम्बिलिकल रीजन T10, एंजाइना आर्म जॉ, आयोटिक एनेरिज्म बैक और लेवल क्या था T12, डायफ्राम जीबी आपकी क्या हो गया C2 3 4, बैक पे और पेंक्रेटाइटिस का जाता है। वेग इनिशियल रेफर्ड पेन फ्रॉम अपेंडिसाइटिस अम्बिलिकस, रेफर्ड पेन टू अपेंडिक्स T10, बैक पेन, पेन इन मिडिल काफ, मिडिल मेलुलस, ये सारा आपका नी जॉइंट L4। अबाउट फ्रेनिक नर्व, व्हेन इरिटेट पेशेंट फील्स पेन एट द टिप ऑफ शोल्डर, क्योंकि इसकी क्या थी 3 4 5 C। A 22-year-old student complained of pain on studying. Which nerve should be cut to relieve the pain? C2, ठीक है, तो ये देखो C2 को करोगे। In case of irritation in diaphragm, pain refer to shoulder and neck. Same with gallbladder, cholecystitis वाला। Pain at tip of shoulder 3 4 5, ठीक है, gallbladder tip of shoulder। तो नीचे भी इन्होंने ये लिखा है, तो इसमें क्या है, पेन इज रेफर टू टिप ऑफ शोल्डर बाय पेराइटल पेरिटोनियम। एक विजरल एक पेराइटल है, सेंसेशन ऑफ सर्वाइकल डर्माटोम, ठीक है, सर्वाइकल डर्माटोम है और पेराइटल पेरिटोनियम को करेगा वो इरिटेट। पेशेंट हैड एन आरटीए इंजरी एट लेवल ऑफ T10 एम्ब्लाइकस है। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज, अच्छा इधर ना, इधर देखो इसने हाइपोटेंसिव बोला, मतलब कोई ऑर्गन इंजरी हुआ, तो ये स्प्लीन की बात करता है T10 पे, ठीक है। एक वो कहेगा कि एक पेशेंट है बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, सर्जन ने उसे कहा कि अपने रेजिडेंट को कहा कि तुम पीछे हो जाओ, मैं सर्जरी करता हूँ, राइट साइड पे वो स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो कौन सा है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। रेजिडेंट काम कर रहा है सर्जन के साथ, अपने सीनियर सर्जन के साथ, राइट साइड पे एक स्ट्रक्चर डैमेज होता है, वो कहता है कि तुम पीछे हो जाओ, मैं करता हूँ ताकि तुमसे वो डैमेज ना हो। हाँ जी, आंसर आ गया हुआ वैसे चैट पे, मगर आप मैं- लोग बताओ। जी, जो राइट साइड है वहाँ पे इंफीरियर वेना केवा होती है। इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के बहुत क्वेश्चंस ऐसे, इंफीरियर वेना केवा बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनैप्स इन आयोर्टिक और रीनल गैंग्लिया, देखो अब गैंग्लियाज मुख्तलिफ किस तरह के, कुछ सुपीरियर कुछ इंफीरियर, कुछ ग्रेटर लेसर, वो स्प्लैंक्निक में करेंगे, ठीक है। तो आयोर्टिक और रीनल गैंग्लिया जो सा वो आपका T9 से T11 है। देखो ये वाला जोन सा है ना, ये आपका है आयोर्टिक और रीनल गैंग्लिया, ठीक है, जैसे लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेसर। ग्रेटर और लेसर बेसिकली ये जो दोनों है ना, ये आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए। हाली ग्रेटर जोन सा है ये आपके स्टमक वगैरह के लिए, जब कंटेंट होता है इरिटेट करता है तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक। जो ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक है विद प्री गैंग्लियोनिक, ये किसका है, एड्रिनल्स का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ग्रेटर प्लस लेसर स्प्लैंक्निक। जो आपकी लेसर ओमेंटम को शार्प स्टैबिंग पेन करेगा वो लोअर इंटरकोस्टल है, ठीक है। और जो गट के लिए, जो स्टमक के लिए, ठीक है, स्टमक के लिए वो आपकी ग्रेटर स्प्लैंक्निक है, ठीक है। यही एमसीक्यूज इनमें से टोटल आता है। हाँ, कभी कभी गैंग्लियंस पूछ लेते हैं, गैंग्लियंस का पूरा एक है वो, आप लोगों ने एब्डोमेन में मे भी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं आइडिया, तो क्योंकि वो जिन्होंने पढ़ाया उन्हें पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो देखते हैं। अभी कल हमारी डिस्कशन चल रही थी रफ़ी क्लासेस की, तो 20 तक डॉक्टर ऐसा ने कहा है पढ़ाने को, तो 20 तक हम जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे, बाकी अगर किसी ने कहा कराने का तो फिर हम बाद में कर लेंगे, डॉक्टर ऐसा से मैं बात कर लूंगी, ठीक है। चले आगे। ड्यूरिंग लंबर सिंपैथेक्टमी, ठीक है, काट दिया आपने, विच गैंग्लियन इज सेव्ड, ठीक है, लंबर की बात कर रहे हैं, तो लंबर में कौन सा है। अब देखो हमने जो अभी पढ़ा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आयोर्टिक और रीनल, रीनल आपका लंबर सिस्टम में आ रहा है T9 T12 T11, ठीक है। तो सेव कौन सा होगा, उससे नीचे वाला L1, ठीक है, तो सेव क्या हो गया L1।
राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम अराइजेस फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, राइट क्रस्ट कहाँ से आ रहा है, L1 L2 L3, राइट क्रस्ट ऊपर होगा या लेफ्ट क्रस्ट ऊपर है? राइट क्रस, राइट क्रस्ट क्यों ऊपर है? लिवर की वजह से। बिकॉज ऑफ लिवर लिवर। की वजह से, हाँ जी। और किडनी? किडनी राइट नीचे लोअर है और लेफ्ट अपर है। यस। हाँ जी, राइट लोअर है, लेफ्ट अपर है, ठीक है, जबकि डायफ्राम राइट अपर है, लेफ्ट लोअर है, ठीक है। अच्छा जी, टोसिस आफ्टर ट्रॉमा लेयन एट विच साइड, ठीक है। टोसिस में वैसे बेसिकली ना, अगर आप हॉर्नर सिंड्रोम की बात करो ना, तो हॉर्नर में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेंज आती है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक। उसमें भी जो पहले वाले सर्वाइकल है ना 1 2 3, ये कंफर्म करना, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसको भी होल्ड पे रखो, बट ये कंफर्म है कि सर्वाइकल सिंपैथेटिक जाती है। हॉर्नर में टोसिस हो रहा होता है ना, एनहाइड्रोसिस मियोसिस हो रहा होता है सेम साइड का। तो अच्छा, इधर हालीटोसिस की बात कर रहे हैं, टोसिस किस नर्व की वजह से होती है? मैम थर्ड नर्व, थर्ड, ठीक है, नाम बताओ। ऑक्लोमोटर। ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। आफ्टर ट्रॉमा लेयन एट विच साइड, तो हालीटोसिस की बात कर रहे हैं तो T1 T2 T3 और T4, ये याद कर लो, ठीक है। पेशेंट कम्स टू यू विद कंप्लेंट ऑफ नमनेस ऑफ मीडियल आर्म, ठीक है। मीडियल आर्म को मीडियल क्यूटेनियस करता है, लेटरल आर्म को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? एक्सिलरी रेजिमेंट बैच साइन, क्या हो गया? डेल्टोइड एंड एट्रोफी ऑफ स्मॉल मसल, स्मॉल मसल को कौन कर रही है? स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड सप्लाइड बाय मीडियन एंड अल्नर नर्व बोथ, बट जी जी, CAT1, CAT1, सीक्वेंस बता दो। मीडियन, अल्नर हाँ जी, एंड देन T1 लास्ट में आता है। हाँ जी, देन अल्नर हाली, ठीक है, ओके, ऑफ हैंड, जी जी। मोस्ट लाइकली इट इज ड्यू टू सर्वाइकल रिब, तो ये बेसिकली क्या है, मीडियन आर्म में उसको है, स्मॉल मसल्स है, बाज़ दफा वो कहते हैं ब्लूइश हैंड भी है, सर्वाइकल रिब, तो ये एसेसरी सर्वाइकल रिब है, जिसकी वजह से होता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक है। ये सब क्लेवियन वेन आर्टरी, ठीक है, स्क्लेनी मसल्स, इन सबको ना वो कर रही होती है, कॉम्प्रेस कर रही होती है। सर्वाइकल रिब ओरिजिनेट कहाँ करती है? फर्स्ट रिब होती है, ठीक है, फर्स्ट रिब से एक एसेसरी होती है, ठीक है। और T1 और ये इसको, ठीक है, ऐसे कंप्रेस कर रहा होता है हाँ जी, T1 की वजह से, ठीक है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो T1 का MCQ आता है बाज़ फर्स्ट रिब का आता है कि वहां से एसेसरी रिब को कर रहा होता है, ठीक है, कंप्रेस कर रहा होता है। अभी पिक्चर नहीं उसकी लगाई मुझे, मैंने ये पॉइंट ही नहीं पढ़ा था। अच्छा, एसेसरी सर्वाइकल रिब कॉजिंग नमनेस एंड पेन इन द हैंड इज एसोसिएटेड विद कंप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एट इट्स ओरिजिन, तो T1, ठीक है। A person died in RTO on post-mortem examination. A spine was found crossing cervical spinal cord. ठीक है, और which vertebra it could be, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पाइन किसकी है? C7 की, ठीक है। इस तरह आप लोगों का ये पूरा हो गया। अब आप लोग काइंडली ग्रुप में फीडबैक दो कि हम क्लासेस जारी रखें, और मैं कॉमन ग्रुप में इसलिए भेज देती हूँ कि चलो जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ने वाले बच्चे आए, जिन्होंने नहीं पढ़ना ये ग्रुप में लाइक आपके चैनल जो डॉक्टर एसएन ने कल शेयर किया, तो वहां पे मैं डाल भी दूंगी। किसी ने नहीं किया करना है ये जिस तरह भी जल्दी जल्दी करना है तो आप लोग कर लेना, और किसी ने कुछ पूछना है वो जो पॉइंट्स रह गए वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। जो आप लोग कह रहे हो कि स्पाइन वगैरह वो जो अपना फिशर्स हैं बच्चों के अंदर कहाँ जाएगा, और कुछ किसी को कोई क्वेरी वगैरह कुछ पेपर से रिलेटेड पूछना है? मैम काइंडली ये बता दें कि जो न्यूरोलॉजी है जी जी, वो हम कब स्टार्ट करेंगे और कितने डेज में? ये कौन से डॉक्टर है, नाम बताएं। डॉक्टर हबीब। डॉक्टर हबीब ऐसे है कि ना, हमने न्यूरोलॉजी असल मैं हूँ सर्जरी स्पेशलिटी के लिए, ठीक है। ओके। तो मैंने ना अभी लोअर लिम्ब और इस तरह के पॉइंट्स रखे हैं। जो हमारी 15 है ना, आज का डेट है 9 है, आज 9th है। हाँ, तो ऑलमोस्ट हमने कोई 15 से 20 जोन से है ना 5 डेज ये न्यूरोलॉजी के रखे हैं, ठीक है। तो वो जब Okay. होंगे तो इंशाल्लाह हम 15 से तो 20, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर एसन के साथ पढ़ी है, बट मुझे बता रहे थे कि रफ़ी सच नहीं की, तो वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि रफ़ी से हम फिर न्यूरोलॉजी कर लें, ठीक है, चलिए ठीक हो गया। 15 से 20 ऑनवर्ड, ठीक है। Okay. चले, और कुछ? थैंक यू। वेलकम। बस मेरा ख्याल है यही क्वेश्चंस थे, और किसी ने कुछ करना है तो ओके, नहीं तो फिर सेपरेटली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।